प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जनपद के बीकापुर विधानसभा बूथ सम्मेलन में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स। इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा 2014 के पहले होती थी लूट खसोट, महिलाएं बच्चियां नहीं थी सुरक्षित। पहले बम फटते थे, अब बम नहीं फटता। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान आया सामने। 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। देश के अंदर बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या में बम फटता था, ताज होटल में बम फटता था, काशी में बम फटते थे। करोड़ों लोग भूख से मरते थे, आत्महत्या करते थे। जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता था तो लोग भूख से मरते थे। मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम भी नहीं फटता, भूख से भी कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश में बेटियां घर से नहीं निकलती थी। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार प्रदेश में व्याप्त था। आज अयोध्या से रात 12 बजे भी कोई हरिद्वार जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं के दम पर, कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान करेंगे। धारा 370 हटाया, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना, काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर या बद्रीनाथ कॉरिडोर हो, जो भी योजनाएं हैं उसके बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। इंडी गठबंधन के पार्टियों पर बोले स्वतंत्र देव सिंह। कहा यह क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है। राजनीति हमारा व्यापार नहीं है। हमारा मिशन है गरीबों की सेवा करना। जब वे सत्ता में आते हैं तो वह लूटते हैं राज्यों को, गरीब को लूटते हैं। हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं। वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवार और वंशवाद की पार्टियां हैं और एक जातिवाद की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए कहा, राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, हमारा मिशन है गरीबों की सेवा करना। और जब वो सत्ता में आते हैं तो लूटते हैं राज्य को, गरीब को लूटते हैं। हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं। राहुल गांधी अयोध्या आने की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार। पूरे देश के अंदर बम फटते थे। श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या बम फटता था, ताज होटल में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे और संसद भवन में बम फटते थे। करोड़ों लोगों भूख से मरते थे, आत्महत्याएं करते थे। जब सूखा उखा होता था, पड़ता था बुंदेलखंड में, लोग भूख से मरते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम भी नहीं फटता है और भूख से भी कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न देने का काम कोई कर रहा है तो देश के गौरव हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे। 14 के पहले आप देखते थे 5 बजे के बाद बेटी भी नहीं निकलती थी और 14 के पहले बेटियां भी, 17 के पहले 5 बजे बेटियां भी निकलती थी और गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार था। आज अब देखेंगे अयोध्या से 12 बजे रात को भी कोई हरिद्वार जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए आमूल परिवर्तन है। आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बने, गरीबों की सेवा करेंगे। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सभी विधानसभा में सम्मेलन चल रहे हैं, शक्ति केंद्र के सम्मेलन चल रहे हैं, बूथ के सम्मेलन चल रहे हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। एक आध दो सीटें शेष है जिसमें कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, लेकिन हमारे सभी बूथ के सम्मेलन हो रहे हैं, शक्ति केंद्र के सम्मेलन, हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग अभी अपने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन मैं गरीब कल्याण योजनाएं के दम पर, कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान जिस प्रकार हुआ, 370 धारा और प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या महाकाल का डोर हो, अपने बद्री केदारनाथ का, तो ये समूह के कारण और गरीब कल्याण, सभी को आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड है, घर घर नल का, ये समूह के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। आखिर क्या कारण है, कभी रावण बाड्रा के फोटो लगते हैं, कभी गेस्ट हाउस के लगते हैं और कभी ये होता है किस्मत के खिलाफ राहुल लड़ेंगे, कभी होता है रावण बाड्रा लड़ेंगे, कभी होता है प्रियंका लड़ेंगी। अब वो लोग तय करें।